विज्ञान से खतरा भी होगा, क्या आप ये मानते हैं होगा? और दूसरा, अब जो आधुनिक, और ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, बड़ा समावेशी सवाल है कि आज हमारी उम्र के या मुझसे जो छोटे हमारे भाई बंधु हैं, उनको लगता है कि विज्ञान की किताब में जो चमत्कार लिखे हैं वही चमत्कार हैं। और जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन क्या ज्योतिष की पढ़ाई, ग्रहों की पढ़ाई एक आधुनिक युग में, क्या इसको आपको लगता है समाज में कई लोग बड़ा आउटडेटेड सा फील करते हैं? तो अपने उस वजूद को, अपने उस ज्ञान को, अपनी क्षमता को समाज में बाकियों के बीच में, कि लोग सिर्फ बुरे में याद ना करें, अच्छे में भी याद करें, आए समस्याएं लेकर आपके पास, आप सभी के पास हर दिन लोग आते होंगे, वो कैसे संभव बनाया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। मैं सबसे पहले अमर उजाला परिवार को और हमारे विशेष जो पवन ठाकुर जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया इस काम के लिए, उनको और अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अपने जो भीष्म पितामह हैं, मैं तो इन्हें भीष्म पितामह ही कहूँगा, अपने दुबे जी, अजय भामी जी, अपने लेखराज शर्मा जी, आचार्य अनिल वत्स जी और मेरे गुरुदेव डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी, उनको मैं याद करना चाहूँगा कि उनसे मैंने इस विद्या को सीखा है। सन 90 में जब भोजराज द्विवेदी जी मुझे मिले थे, आपने बहुत अच्छा प्रसन्न किया। और जयप्रकाश जी का, अरुण बंसल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ मुख्य रूप में विराजमान हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि महर्षि पराशर की ये विद्या, आचार्य वाहरामीर की ये विद्या, आचार्य भृगु की ये विद्या, इतनी महान विद्या, बी उपसर्ग लगाओ तो विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम। विशिष्ट ज्ञान क्या है? आप अगर जाएंगे आचार्य वारामीर पर, तो उन्होंने भूकंप अध्याय लिखा, उन्होंने जल विज्ञान लिखा, उन्होंने वास्तु विज्ञान लिखा, उन्होंने पेड़ पौधों का विज्ञान लिखा। अगर आप संहिता शास्त्रों में जाओगे तो सारा विज्ञान है वहां। आचार्य पराशर का जो शोध शास्त्र है, क्योंकि आजकल आप रील के चक्कर में हैं, तो वहां तो ज्ञान मिलने का वाला नहीं। रील पे क्या मिलता है आपको? टोट के मिलेंगे। लेकिन जो मूल शास्त्र है, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं परमानंद जी और अन्य, मैं कई बार मिल चुका हूं इनसे, और आचार्य वाहरामीर, कल्याण वर्मा की सारावली, अगर आप वहां जाओगे देवज्ञ केरलम, उन संहिता ग्रंथों में, उन पराशर ग्रंथों में, तो वहां आपको विज्ञान मिलेगा। दूसरा, आपने कहा कि आजकल इस ज्योतिष का, आजकल ज्योतिष की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ज्योतिषी साधक होता है। क्या होता है? साधक। साधना, उपासना और आराधना से ही वो ज्योतिषी बनता है। और विशेष करके सूर्य, हमारे ज्योतिषियों के इष्ट हैं भगवान सूर्य नारायण। सूर्य आराधना से ही हम ज्योतिषी बन पाते हैं। और जो हमारे गुरुओं की परंपरा है, तो उसमें क्या है? आधुनिक विज्ञान और पुरातन का समन्वय करके, आधुनिकता का पुरातन का समन्वय करके आगे बढ़ना। जैसे कि ज्योतिष में क्या है? ज्योतिष में तो यहां तक सूक्ष्म गणना कर दी कि किस नक्षत्र में, नक्षत्र के कौन से चरण में आपका जन्म हुआ, कौन से बार में, मंगलवार को, बुधवार को, बार का भी महत्व दे दिया। आजकल जन्मदिन लोग गलत मनाते हैं, तारीख से मनाते हैं, तिथियों से बनाना चाहिए। कौन से तिथि को, कौन से महीने में? असूज के महीने की पंचमी को मेरा जन्म हुआ, मंगशीर मास के षष्ठी तिथि को मेरा जन्म हुआ, उस दिन वर्षफल बना के पूजन करना। तो आधुनिकता भी है, पुरातन भी है, और ज्ञान और विज्ञान का ये समन्वय विद्यार्थियों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है। और जो आजकल भविष्यवाणी हो रही है, वो हमारे मैदनीय ज्योतिष का पार्ट है। किसका पार्ट है जी? मैदनी ज्योतिष का पार्ट है। सरकार पर संकट आएगा, भूकंप किस क्षेत्र में आएगा, आने वाला समय फसलें कैसी होंगी, विध्वंस होगा, देशों में युद्ध होगा, ये सब मैदनीय ज्योतिष है। तो आधुनिकता में अब पुरातन में समन्वय करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई किसी का विरोधी नहीं है, न विज्ञान हमारा विरोधी है, ज्योतिष तो किसी को विज्ञान विरोधी मानता ही नहीं है जी। ज्योतिष तो सबको साथ लेकर के आगे बढ़ता है।
अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।